क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता मेरे रब की कसम। यौम यफ़िर्रुल मर्रु मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी यौमइज़िन मिन यौमइज़िन बनीह व साहिबतिही व अख़ीह व फ़सीलतिही अल्लती तुवीह व मन फ़िल अर्ज़ि जमीआ। कल्ला, क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफिया मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूँगा कौन हो, कहाँ से आए हो? ये कहेगा अब्बा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है। और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्सी नफ्सी। आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शुएब, साले, हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जाए। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब उम्मती उम्मती, या रब उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करेगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, या मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार न करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते, मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल लेकर अब मेरी जान बचा ले, मरियम जाने तू जाने मेरी ईसा। 5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल लेकर मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहे या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा से। कौन सी उम्मत जिन्हें सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया? मेरा नबी कहता दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सब बिलत ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। नहीं या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डालो। या अल्लाह कहेगा वाला सोफ माफी चाहता हूँ, मैं जज्बाती हो गया हूँ। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। मैं
थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूँ। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया और नहीं तो मेरी माँ तो होती, क्योंकि माँ को देखा है ना, बाप को देखा नहीं है। तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता, और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूँ, नमाज फिर पढ़ा दूंगा। अपने वालिदैन की इज्जत करो। यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप पलट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस, और वो करन की शाख से होगा। हो गया टाइम? उससे दुआ कराना, अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह, किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए, कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा, कहा तुम करनी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जो ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। तो देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ। तो हजरत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं, फरमाइए आप। हजरत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आजिज मिस्कीन, मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहाँ? हमें हमारे नबी ने फरमाया था ओवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? नहीं। इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोजा है? नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनाहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा ओवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया अब तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियां की, क्यों की? माँ सुनो हदीस, माँ तज़व्वज्तु व माँ ज़व्वज्तु
इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहां दी जहां मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियां क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हजरत आयशा को लुकमे बना के खिला रहे हैं और हजरत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं, आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की जबान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सुलूक, ये मोहब्बत। हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफर से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए, तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं, गले लगाए। तो कहने लगे हमने दौड़ लगाई। तो कहने लगे मैं आगे निकल गया, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफर से आ रहे थे, तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों जरा मैं मोटी हो गई थी, नहीं? तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिलका, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो। बैलेंस जिंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है ना, है? सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी यहाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सोल्यूशन बताए। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी, और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते। फिर फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है। एक दफा आप सजदे में गए, फर्ज नमाज, फर्ज, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, अभी चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं। मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो, माँ बनो, थानेदार ना बनो, बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया
کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا، کبھی ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے؟ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ آپ کو اولاد کی محبت، نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرماتی، پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھے، ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر نہ، فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگیں، کہ رو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہ پھر حسن حسین کو بلاؤ، جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے، اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے، اور جبریل تھوڑی دیر بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام، کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کے کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا، آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے، آج ساتوں آسمان کے فرشتے سنو اب میری آخری بات ہے۔ آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر، چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا۔ ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے، یوں جھک گئے۔ حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے تھے؟ میدے کو کٹھا کر رہے تھے، بھوک کی شدت۔ فرمایا عائشہ بھوک پڑی، عائشہ جس کے لیے کائنات بنائی، عائشہ بھوک بڑی لگی،
हज़रत आयशा रोने लगी, या रसूल, आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, अब मांगते क्यों? काश मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इस फाके में गए, मैं भी इस फाके में अपने रब से मुलाकात कर। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, नौजवान बैठे हो, बच्चियां, बच्चे, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ और नबी वाले अखलाक सीखो, आपके घर आबाद हो जाएं। बर्दाश्त करना सीखो, माफ करना सीखो। अब आप कैनेडियन हो या जहाँ से भी हो, इस पासपोर्ट की इज्जत करो, यहाँ के कानून का एहतराम करो, यहाँ वायलेशन न करो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे पेपर बन जाएं, क़यामत के दिन काले मुंह के साथ उठाए जाओगे। और जो हुकूमत तुम्हारे लिए कानून बनाती है उसको फॉलो करो, टैक्स की चोरी मत करो। ये गवर्नमेंट तुम पर लगाती है, हमारी हुकूमतें तो लगाती नहीं है, लेकिन ये हुकूमत तो तुम पे लगाती है। तो अल्लाह के वास्ते चोर ना बनो। टैक्स की चोरी बहुत बड़ी चोरी है कि सब आपके कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ के कानून को औरों से ज्यादा अच्छी तरह फॉलो करो। दूसरा, यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, सबको इज्जत दो, सबको इज्जत दो, उनकी खुशी में उनको मुबारक दो। वो उन पे गम आए तो जाके उनके दुख दर्द को बांटो। वो बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल पूछने जाओ, वो मर जाएं तो घर वालों से जाकर अफसोस करो। तब जाकर वो इस्लाम के लिए सोचेंगे कि ये कौन है मोहब्बत करने वाले, हमदर्दी करने वाले। हम अपने ही कुएं में घूम रहे हैं मेंढक की तरह। किस तरह बात आगे जाएगी जब तक वो हमारे अखलाक नहीं देखेंगे, हमारी मोहब्बत नहीं देखेंगे, हमारी खिदमत नहीं देखेंगे। कितने यहाँ ओल्ड होम्स बने हुए हैं, चक्कर लगाया करो, जाके सिर्फ एक स्माइल दे दो तो उस बूढ़े का सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। कितने करने के काम हैं। अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तान में जायदादें ना बनाओ, यहाँ अपना सब कुछ खर्च करो। वहाँ कारोबार ना करो, यहाँ कारोबार करो। उधर ज़कात ना दो, इधर ज़कात दो। यहाँ भी बहुत ज़कात का मुस्तहिक लोग आपको मिलेंगे, यहाँ खर्च करो।